नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। एक बार की बात है, बहुत तेज़ी से एक कार रोड पर जा रही थी और उसका पीछा 3 लड़के जो कि एक बाइक पर सवार थे वे कर रहे थे। पीछा करते करते काफ़ी दूर आ गए। कुछ देर बाद एक ऐसा मौका मिला कि वे बाइक को कार से आगे ले जाने में सफल हो गए और उन्होंने फिल्मी स्टाइल में, जैसे कि हीरो गाड़ी को मोड़ता हुआ किसी कार के आगे या किसी ट्रक के आगे जैसे अपनी बाइक खड़ा कर देता है, इस प्रकार से उसने भी हीरोगिरी करने का या फिल्मों की नकल करने की कोशिश लड़कों ने किया और कार के आगे ले जा कर के गाड़ी को रोड पर 90 डिग्री में टर्न करके खड़ा कर दिया। अब आप परिणाम सोच सकते हैं। वो कार वाला जो स्वयं उनके साथ रेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था। वो ऐसी स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही गाड़ी बिल्कुल आकर सामने 90 डिग्री में खड़ी हो गई, वह कार ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाया। कार उस बाइक के साथ बहुत ज़ोरदार तरीके से भिड़ गई और परिणाम क्या हुआ कि 2 लड़के जो बाइक में सवार थे वो वहीं पर मर गए और एक लड़के की हालत बहुत गंभीर थी। वो बाद में हॉस्पिटल में जा कर के मरा। आज परिवारों में एक ही बच्चा अधिकतर होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो उनके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। उनका भविष्य एक प्रकार से अंधकार में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ ना हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते ही रहें। इस प्रकार के रोड एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से स्वयं को और अपने लोगों को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है, रोड एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारणों में गिना जाता है। सबसे पहला कारण इस प्रकार के एक्सीडेंट का होता है वो है रोड पर रेस करना, जैसा कि इस घटना में हुआ था। तो ये गाड़ी हम सबको सुविधा के लिए मिलती है, आने जाने के लिए, और ये रोड भी हम सभी के इस्तेमाल करने के लिए है। तो इसको किसी भी प्रकार से रेस का साधन न बनने दें और स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस बात से आगाह करें, अपने बच्चों को इस बात से आगाह करें कि गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए होगा, न कि रेस के लिए। और इस प्रकार से हम बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे विद्यार्थियों को अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। एक्सीडेंट का एक और कारण होता है गाड़ियों के बीच सुरक्षित दूरी ना होना। अधिकतर गाड़ी एक के पीछे एक चलती है मेन रोड में या किसी भी रोड में, और उनकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है और उन दोनों के बीच दूरी अगर बहुत कम है, ऐसी स्थिति में अगर सामने वाले गाड़ी को अचानक ब्रेक मारना पड़ता है तो पीछे वाली गाड़ी को ये अंदाज़ लगाने में कि ब्रेक लग गया और उसको भी ब्रेक लगाना है, वो फैसला ले और ब्रेक को अप्लाई करे। इस समय अगर दूरी बहुत कम रही गाड़ियों के बीच तो गाड़ी भिड़ जाती है और दुर्घटना हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय भी यही है कि कम से कम 5 मीटर से ज़्यादा दूरी बना करके ज़रूर रखें गाड़ियों के बीच, और पूरा ध्यान रखें कि सामने वाला किस प्रकार से चला रहा है या गाड़ी कब ब्रेक लगा रहा है। तो उसके जो पीछे के जो पार्किंग लाइट्स रहती हैं, जहाँ पर ब्रेक लगाने से लाल लाइट जलती है, उसको ज़रूर ध्यान रखें ताकि हमें तुरंत पता चल जाए कि इसने ब्रेक को अप्लाई किया है या टच किया है, और हम तुरंत डिसीजन लेकर के अपने गाड़ी में भी ब्रेक लगा सकते हैं। इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपके ब्रेक बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर ब्रेक लूज़ रहा, गाड़ी कुछ दूर जा कर के रुकती है, ऐसी स्थिति रही, तब तो दुर्घटना को निमंत्रण आप स्वयं दे सकते हैं। अतः अपने ब्रेक को हमेशा ठीक रखें कि जब भी आप अप्लाई करें ज़ोर से, तुरंत वो रुक जाए। तीसरा एक और कारण होता है कि 4 लेन रोड या 2 लेन रोड जो रहते हैं, इस प्रकार के हाईवे रोड में लोग कई बार लेन के बीच में चलने लगते हैं, 2 लेन के बीच में चलने लगते हैं या लेन को बदल बदल करके गाड़ी को चलाने लगते हैं, जिससे जो पीछे आने वाली गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं उसमें भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये
मेरे को रास्ता दे रहा है आगे बढ़ने का या नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार गलत डिसीजन हो जाता है और गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती है और हादसा हो जाता है। इसलिए अपने लेन में ही चलें और जब भी हमको लेन चेंज करना है तो सही तरीके से इंडिकेशन देते हुए, हाथ के इंडिकेशन देते हुए और साथ ही लाइट के इंडिकेशन देते हुए फिर लेन चेंज करें और फिर वापस आना है तो फिर से इसी प्रकार इंडिकेशन देते हुए चेंज करें। अपने आप स्वतः बिना इंडिकेशन के चेंज करना दुर्घटना को निमंत्रण देने के समान है। एक और इम्पोर्टेंट कारण जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो होता है अंधे मोड़ पर ओवरटेकिंग करना। ओवरटेकिंग करना अधिकतर ज़रूरी तो होता है, लेकिन कभी भी असुरक्षित तरीके से तेज़ गति से या सभी गाड़ियों को मुझे पीछे छोड़ना है इस प्रकार की भावना रखते हुए ओवरटेकिंग करना अपने आप मौत को निमंत्रण देने के समान है। खासकर ऐसी जगह जहाँ पर मोड़ है, मतलब सामने वाली गाड़ी आ रही है या नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गाड़ी सामने से आ तो नहीं रही है। जब ये कंफर्म हो जाए तभी किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए और उसके पहले भी जो गाड़ी वाला है, सामने जो गाड़ी जा रही है, वो भी इंडिकेशन देता है कि अब आप निकल जाइए। तभी गाड़ी को पार करना या उसको ओवरटेक करना सुरक्षित होता है। कई बार हम ओवरटेक करने लगते हैं और सामने वाले किसी कारणवश नहीं दे सकता तो वो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाती है, कई बार टकरा भी जाती है। तो इसलिए जब सुरक्षित तरीके से वो एक किनारे कर लेता है सामने वाली गाड़ी, तभी हम दूसरे किनारे से गाड़ी को ओवरटेक करें। अधिकतर दुर्घटनाओं का एक और कारण होता है, वो होता है नींद की स्थिति। कई बार हम भरपेट भोजन ले लेते हैं या कई बार ठीक से नींद पूरा नहीं हुआ है और गाड़ी चलाने लग गए और ख़ासकर रात का समय हो तो उस समय नींद आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ऐसी स्थिति में गाड़ी या तो किसी खंबे से टकरा सकती है, पेड़ से टकरा सकती है या दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है और अधिकतर करके रोड के किनारे से खेतों में उतर जाती है या किसी नाले में उतर जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था नींद आने के कारण हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि मुझे नींद आने की संभावना दिखाई दे रही है तो कुछ देर गाड़ी रोक करके या तो आराम कर लें या अगर कोई दूसरा ड्राइवर है तो उसको एक्सचेंज कर लें कि वो कुछ दूर तक चला लेगा, आप आंखें बंद करके विश्राम करें। इस प्रकार से नींद पूरी करते हुए फिर गाड़ी चलाना अपने आप को सुरक्षित रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एक्सीडेंट का एक और महत्वपूर्ण कारण है वो है नशे की स्थिति। कई लोग नशे की स्थिति में गाड़ी चलाते हैं। नशे में उसको कोई भी डिसीजन लेने में कुछ समय लगता है, चीज़ों को समझने में समय लगता है, शरीर में सुस्ती आ सकती है, शरीर में कपकपाहट आ सकती है। ऐसी स्थिति में गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है जो कि एक्सीडेंट में बदल जाती है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे देश में और दूसरे देशों में भी जगह जगह ब्रेथ एनालाइज़र का या अल्कोहल डिटेक्टर का प्रयोग करके जो गाड़ी के ड्राइवर्स हैं उनको चेक किया जाता है कि ये शराब तो नहीं पिया है, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। तो मित्रों, इन पांचों बातों का ध्यान रख के हम स्वयं को और दूसरों को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। वे पांचों बातों का हम जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है, गाड़ी को रेस के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा, एक के पीछे एक जब गाड़ी हो तो सामने वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, 5 से 10 मीटर तक वो दूरी हो सकती है। तीसरा है, ओवरटेकिंग में कभी भी जल्दबाजी ना करें। चौथा है, नींद की स्थिति में ड्राइव नहीं करना है। और पांचवा है, नशे की लत से अपने आप को बचा करके रखें। अगर इन पांचों बातों का ध्यान रख लिया जाए तो हम सबका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसे सभी मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।